अगर आपको अमीर बनना है या यंग एज में अमीर बनना है, अगर ये आपको कम समय में अमीर बनना है, तो अमीर लोग क्यों अमीर है वो ये है फास्ट लेना है। ये एक जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो ये है। क्यों ऑथर के अकॉर्डिंग ऐसा है इसलिए क्योंकि जो वेल्थ इनकी होती है वो लोग प्रॉफिट से प्लस एसेट वैल्यू, इनकी इनकम सोर्स ये होती है। ठीक है, तो जनरली अब मैं बताता हूँ कि नेट प्रॉफिट इन पर यूनिट यू सोल्ड इनटू नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू सेल। नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई शैम्पू का प्राइस 200 रुपये है। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि कोई शैम्पू का प्राइस 200 रुपये है, तो अगर आपको 20 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, तो अगर आपने 100 शैम्पू बेच दी तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, अगर मान लीजिए 20 रुपये का तो प्रॉफिट मिलता है पर आपने अब 1000 शैम्पू बेच दी तो अब आपके पास 20,000 प्रॉफिट हो जाए। तो ये है। तो अमीर लोगों का राज क्या है कि ये वेल्थ, इनका जो फार्मूला होता है पैसा कमाने वो होता है प्रॉफिट। लोग सैलरी पे नहीं, इनकम पर डिपेंड नहीं होते, ये प्रॉफिट पर हिस्सेदारी लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 100 बोतल जो है वो आप आज बेच दो तो आपको 2000 मिल जाएंगे, 1 महीने में बेच दो तो 2000 मिल जाएंगे, 1 घंटे में 100 शैम्पू बेच दो तो आपके पास 2000 आए। हम कह रहे हैं 1 मिनट में आप 100 शैम्पू बेच दो तो आपके पास 2000 आ जाए। तो अमीर बनने की कोई अपर लिमिट नहीं होती, आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं कभी भी। इसलिए वो हमेशा कहते हैं, ऑथर कह रहा है कि ये तरीका सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। इसी को हम ऐसा कह सकते हैं कि कमीशन बेस पे काम करना। दूसरा तरीका क्या है? एसेट वैल्यू, मतलब ईयरली बिजनेस प्रॉफिट इनटू पी मल्टीपल। जैसे मतलब एक आपका बिजनेस जो साल का 1 करोड़ रुपए जनरेट करता है, ये प्रॉफिट है साल का। अगर मान लीजिए आप किसी को बेचते हैं अपना बिजनेस, उसने कहा कि नहीं ये बिजनेस जो है ना साल का 1 करोड़ जनरेट करने के बजाय ये 7 करोड़ भी रुपए जनरेट कर सकता है, बशर्ते थोड़ा लेबर बढ़ा दो, थोड़ा मशीनरी लगा दो, तो कुछ एक्स्ट्रा मतलब रेनोवेट करके उसकी मरम्मत करके ये 7 करोड़ रुपए साल के प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो ये होता है पी मल्टीपल। तो अब इसकी वैल्यू 7x तो 7 करोड़ में बिक जाएगा। तो एसेट वैल्यू कितनी हुई उस बिजनेस की? वह 7 करोड़। दूसरा जैसे 1 करोड़ अभी है लेकिन कोई और व्यक्ति को लगता है नहीं साल का ये 5 करोड़ दे सकता है, तो 5x को रुपये देने के लिए तैयार, तो अब वैल्यू 5x हो गई, एसेट वैल्यू 5 करोड़ हो गई। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता रहता है राइट नाउ। तो अब ऑथर आपको इतना कुछ बता देते हैं कि अब आपका माइंडसेट भी बदल गया होगा कि नहीं हाँ कि अमीर कैसे बना जाता है। तो ऑथर के अकॉर्डिंग क्या है ना कि 5 ऐसे स्ट्रिक्ट रूल बताते हैं। वो है फॉर्मूला नेस्टिको। पहले एम का मतलब होता है नीड, कस्टमर नीड शुड बी टॉप प्रायोरिटी। मतलब जो भी आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा मत स्टार्ट करिए कि नहीं मेरे को पसंद है तो मैं फेंकूँगा, नहीं गलत है। कस्टमर को ज़रूरत है कि नहीं ये भी तो देखिए, ठीक है। तो बिजनेस आप अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, तो सामने वाले की क्या डिमांड है उस हिसाब से चलिए। तो ये ज़्यादातर लोगों के बिजनेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कस्टमर की नीड को समझते नहीं। कस्टमर को जो चाहिए आप बोल दो। चाइना इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो कस्टमर को समझता है, ठीक है। तो अगर आप सामने वाले को समझेंगे तो सामने वाला आपको समझेगा और फिर वो आपको पैसे देगा। दूसरा है एंट्री बैरियर। ई का मतलब एंट्री बैरियर, कुछ तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अगर कोई किराना शॉप खोली फिर आपकी नकल देखकर 10 दुकानें और आ गई, इससे प्रॉफिट मार्जिन गिरता है। कुछ तो ऐसा एडवांटेज होना चाहिए जो और लोग कॉपी ना कर सके आसानी से और आपका बिजनेस में जो मार्जिन है वो बढ़ता चला जाए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एप्पल। दुनिया कॉपी कर रही है पर कॉपी भी नहीं कर पा रही, इसलिए वो सबसे आगे और सबसे ज़्यादा मार्जिन वो तभी कमाता। मतलब सैमसंग नकल करता है लेकिन उसके बराबर भी नहीं टिक पाता। इसलिए एप्पल से कुछ सीखो कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना ज़्यादा रखे, क्योंकि एप्पल खरीदने के बाद किसी को लगता ही नहीं है कि मैं गरीब हूँ, ठीक है। एंड एस का मतलब हुआ स्केल। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जहाँ पर भी दुकान खोले हैं सिर्फ उतने ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को सर्व कर रहा है ये बिजनेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बायर्स कम होंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, हमेशा याद रखना। इसलिए बिजनेस वही करो जो करोड़ों लोगों तक पहुँच सके। सबसे ज़्यादा आजकल जो बिज़नेस किए जा रहे हैं वो ऑनलाइन किए जा रहे हैं, क्योंकि आप अगर छोटे से गाँव से भी स्टार्ट करते हैं ना तो वो पूरे इंडिया को कवर कर लेगा, पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि बिजनेस का नियम है जितने ज़्यादा बायर्स उतने ज़्यादा प्रॉफिट। अब अगर आप नुक्कड़ पे अपनी दुकान खोलेंगे ना तो बहुत से कम लोग आकर बैठेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को सर्व करेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉफिट होगा। इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज़्यादा लोगों को सर्व करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि ऐसा बिजनेस खोलो जो स्केलेबल हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सके, एक जगह से दूसरी जगह खोला जा सके, एक स्टेट से दूसरी स्टेट खोला जा सके, एक कंट्री से दूसरा कंट्री खोला जा सके। टाइम का मतलब हुआ कि टाइम फ्रीडम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप काम करने जा रहे हैं तभी आपका बिजनेस चला, ऑटोमेट चलना चाहिए, आपका बिजनेस आपके बिना चलना चाहिए, ठीक है। तो इसको कहता है टाइम फ्रीडम। ऐसा बिल्कुल ना हो कि पता चला आप ही काम करने जा रहे हैं तो वो भी एक तरह का जॉब हो जाएगा। जॉब क्रिएट नहीं करना, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको रिच बनना है, तो अब आपको टाइम फ्रीडम चाहिए। टाइम फ्रीडम हर हाल में चाहिए।
आपके बिना आपका बिजनेस चलना चाहिए। ऐसा कुछ सिस्टम इंस्टॉल करो, ऐसा कुछ जरिया बनाओ जैसे आपके बिना भी आपका बिजनेस चलता रहे। ऐसे लोगों को हायर करो, ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, ऐसी मशीनरी लगाओ जो ऑटोमेट हो सके, आपके बिना भी चल सके, आपका बिजनेस आपके बिना भी चल सके। इसी को कहते हैं टाइम फ्रीडम। आखिरी जो पॉइंट है वो है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि पूरा बिजनेस आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर किसी और के हाथ में ये कंट्रोल होगा तो यकीन मानिए सक्सेस भी उसी के हाथ में होगी। जैसे यूट्यूब पर अगर आप वीडियो डालेंगे तो पूरा कंट्रोल यूट्यूब के पास है, गूगल के पास है। वो जब चाहे पॉलिसी चेंज करेंगे और क्रिएटर सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि पूरा बिजनेस का आपका कंट्रोल होना चाहिए, तो आप ही मालिक बने। तो हमेशा याद रखिए ये 5 स्ट्रिक्ट रूल है। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें या कोई कहीं से भी पैसा कमाए तो इन 5 चीज़ों के जरूर नोटिस करें। बिजनेस स्टार्ट करें तो हमेशा इस तरह का 5 फंडामेंटल रूल है, इनको तो हमेशा दिमाग में रखिए। पहला, कस्टमर नीड, कस्टमर के हिसाब से चलिए। उस बिज़नेस में कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखिए, एंट्री बैरियर रखिए। बिज़नेस को एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सके, स्केलेबल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करना चाहिए, नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा होने चाहिए, टाइम फ्रीडम होना चाहिए, मतलब बिजनेस आपके बिना चलना चाहिए और पूरा कंट्रोल होना चाहिए। लोगों को रूल भी पता चल गया।